जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। आज फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एस आई मात्रक। ठीक है, इससे संबंधित सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर हम देखते हैं एस आई मात्रक। क्या पढ़ रहे हैं? एस आई मात्रक को देखेंगे। एस आई मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? इसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये लागू कब हुआ था? ठीक है, ये कितनी प्रकार के होते हैं एस आई मात्रक, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एस आई मात्रक जो होता है टोटल 3 प्रकार के होता है। एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, एक संपूरक मात्रक होता है। जिस प्रकार से राशि हम पढ़े थे उसी प्रकार से मात्रक भी टोटल कितने प्रकार के? 3। एक मूल मात्रक होंगे, एक व्युत्पन्न मात्रक होगा, एक संपूरक मात्रक होगा। ठीक है, मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल मात्रक जो होते हैं ये मूल मात्रक की संख्या टोटल 7 होती है। इसकी संख्याएं कितनी होती? 7। आप लोग को पढ़ा होंगे जिस प्रकार से मूल राशि होती है, मूल राशि को ही मूल मात्रक के रूप में परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पर मूल राशि 7 थी, तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी थी? 7 थी। अब बात करें व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं, तो इसकी भी संख्या क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। इसकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। और संपूरक राशि की मात्रक कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो संपूरक राशि की मात्रक कितने? 2 प्रकार के। मूल राशि के मात्रक कितने? 7 प्रकार के। और व्युत्पन्न राशि जो थी आधारी मूल मात्रक से ही बना होता है और यही मूल मात्रक अनंत होते हैं। मूल मात्रक से बनने वाले जितने भी मात्रक होंगे सब क्या होंगे? अनंत होंगे। ठीक है, मूल मात्रक क्या होती है? जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक से बनाई गई हो। ठीक है, और संपूरक मात्रक वैसे मात्रक हो जो कोण को मापने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। अब बात कर लेते हैं यह लागू कब हुआ था। तो ये जो लागू हुआ सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एस आई पद्धति को मान्यता मिली थी। अब देखिए एस आई लागू कब हुआ, एस आई पद्धति कब आया? तो एस आई पद्धति को लागू किया 1971 ईस्वी में और एक सम्मेलन चला था फ्रांस की राजधानी। कौन सी राजधानी में? कौन से? पेरिस में। कहाँ चला था? पेरिस में। और किस चीज़ पर चला था? माप और तौल के विभागों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति चली थी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एस आई पद्धति को क्या मिला? मान्यता मिला। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सम्मेलन चली और उसी सम्मेलन में इसकी क्या मिल गई थी? मान्यता मिल गई थी, विभागों द्वारा दिया गया था एस आई पद्धति। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एस आई प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां हैं। मूल राशियां टोटल कितनी हैं? 7 है एस आई प्रणाली के आधार पर, जैसे अभी बता रहे थे। ठीक है, मूल राशियां 7 है जिनके लिए 7 मूल मात्रक भी है। मूल राशियां 7 है, 7 मूल मात्रक है। लेकिन जितने भी मूल मात्रक के अलावा जो भी पाए जाते हैं मात्रक, वो मूल मात्रक से ही बने होते हैं, मूल राशियों से बने होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक कौन कौन सी? तो टोटल ये 7 होती है। 7 को देख लेते हैं। एक होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ठीक है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और एक होता है पदार्थ की मात्रा। तो ध्यान देंगे जो मूल राशियां होती है ये 7, इसलिए मात्रक भी इसकी कितनी हो गई? 7। तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और इसका जो संकेत लिया जाता है, ठीक है, इसे दिखाया जाता है एम से। किससे दिखाया जाता है? एम से। और इसकी जो बीमा होती है, आगे हम पढ़ेंगे बीमीय सूत्र, इसकी बीमा क्या होती है? एल होती है। लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं? लेंथ। और लेंथ का जो पहला लेटर होता है उसे एल से दिखाते हैं। ठीक है, एल उसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। तो लंबाई के लिए बीमा का यूज करेंगे एल और इसे हम घेरेंगे बड़ी ब्रैकेट से। आगे हम पढ़ने वाले हैं विमीय सूत्र। इसके बाद में आ जाता है द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास बोलते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, और इसका जो संकेत लिया जाता है केजी लिया जाता है। तो द्रव्यमान का ये सही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है और इसका जो संकेत है केजी है। अब इसका विमीय सूत्र बात करें, इसका बीमा मान लेंगे तो एम होगा। क्या होगा? एम। तो मास का पहला लेटर एम है, उसका बीमा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। उसी प्रकार से समय का देखा जाए, समय को हम लोग टाइम बोलते हैं और टाइम का मात्रक होता है, ठीक है, सेकेंड होता है। और सेकेंड के लिए क्या होते हैं? एस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एस लिया जाता है। इसका संकेत क्या होगा? एस होगा। और इसका बीमा जो होता है क्या होती है? टी होता है। टाइम को TIME लिखा जाता है, पहला लेटर टी है इसलिए एस लिखा था। तापमान का ये सही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, इसीलिए इसका संकेत के लिया जाता है। आई से बीमा के रूप में बड़ी ब्रैकेट में के लिखा जाता है। ठीक है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? के हो जाएगी। उसके बाद में तापमान को हम लोग टेम्परेचर भी बोलते हैं। टेम्परेचर के लिए टी का यूज करते हैं।
इसके बाद में अगर बात कर ले हम टेम्परेचर के लिए के का यूज़ करते हैं। विद्युत धारा को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, इसे ए से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका बीमा क्या होता है, ए होता है, बड़ी ब्रैकेट में ए होगा। इसके बाद में ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब कैंडेला होता है, और इसका संकेत क्या होता है, सी डी होता है। इसका बीमा क्या होगा, सी होगा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट सी। उसके बाद में पदार्थ की मात्रा होता है, अमाउंट सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है मोल, इसका मात्रक मोल होता है। ऐसे संकेत के लिए ए मोल लिखा जाता है। इसकी बीमा को थीटा से दिखाया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं फिर से कि टोटल कितने मात्रक, तो मूल मात्रक कितने थे, 7। एक लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। बात कर ले लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ का मोल होता है, ठीक है। और इसकी बीमा यहाँ पर दिया गया है, ये आपको काम में आएगा जो आगे हम पढ़ेंगे बीमीय सूत्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों मेरा पढ़ाई वगैरह अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।